हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा जो यह नई गाइडलाइन जारी की गई है, इस गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है कई चरणों से गुजरेगी और कई दौर के स्क्रूटनी और प्रोसेस के बाद आपकी ट्रांसफ़र होनी है। तो उसमें कई सारे प्रोसेस हैं, जिसमें एक पहला जो प्रोसेस है उसको लेकर के वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसका जो एक फॉर्मेट है उसको भी जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पहली प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है, कौन सा वह फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को किसके द्वारा भरा जाना है और प्रोसेस आगे कहाँ तक जाएगा वह फॉर्मेट के माध्यम से, और उसका क्या होना है और उसके आधार पर कैसे आपका ट्रांसफ़र प्रभावित होगा और आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन सब पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो इस पूरे ट्रांसफ़र प्रक्रिया में कई जो फेज बनाए गए हैं एक्शन के, उसमें एक शुरुआती जो प्रक्रिया है उसके अनुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को वह प्रविष्टि करनी है आपके ऊपर हुए किसी भी प्रकार के एक्शन से संबंधित, जिसमें 6 चेक बॉक्स बनाए गए हैं। जिसमें पहला है विभागीय कार्यवाही, दूसरा निलंबन से संबंधित, तीसरा निगरानी जांच से संबंधित, चौथा फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, और पांचवा विविध आरोपों की जांच, और छठा बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति की जांच, और एक और इसमें ऐड किया गया है सातवां, जो बकाया राशि, किसी प्रकार का सरकारी आपके यहाँ बकाया राशि है। तो यह जो प्रोसेस है उसका सबसे शुरुआती यही है और इसका शुरुआत हो चुका है। और यह जो प्रोसेस शुरू हुआ है इसमें जो चेकबॉक्स होगा वह ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत है, जो अपडेट सर्विस स्टेटस करके है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में आएगा और उनके लॉगिन पासवर्ड से यह कार्य होगा। इसमें शिक्षकों की भूमिका नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या मेन चीज़ है, किससे प्रभावित हो सकता है, उसको लेकर के मैं यह विशेष बात इसमें करने वाला हूं। तो जो यह सर्विस स्टेटस अपलोड होगा उसके लिए जो फॉर्मेट भरा जाना है, उस फॉर्मेट को जब जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास जब इस फॉर्मेट को भेजा जाएगा, तो सभी शिक्षक जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं उनके नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंटल एक्शन करके आएगा और उसमें 6 विवरण होगा, चेक बॉक्स, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा। और उस चेक बॉक्स को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उस पर अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक करके और उनके संबंध में जो भी कार्यवाही से संबंधित गया है फॉर्मेट, उसको अपलोड भी करेंगे और अपडेट करेंगे। इस प्रोसेस के बाद ही आगे का कुछ भी प्रोसेस होना है। जैसे ही इससे संबंधित, जिसमें यह लिखा गया है कि जो निलंबित होंगे या जिनके ऊपर किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही लंबित होगा, निगरानी जांच लंबित होगा, विविध आरोपों की जांच लंबित होगी या फर्जी नियुक्ति संबंधी जांच लंबित होगा, इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिर्फ बकाया राशि यदि है तो उसका भुगतान करने के बाद ट्रांसफ़र होगा। तो ये चेक बॉक्स पर डिपार्टमेंटल एक्शन करके यह कार्य जब हो जाएगा तो उसके बाद यह चला जाएगा कहां पर, तो जो 16 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और इन 16 प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को स्क्रूटनी करना है और उनके समक्ष इसमें से जिसका भी किसी प्रकार का जिनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल सर्विस उनकी साफ सुथरी है, तो ये 16 पदाधिकारियों में एक एक करके किसी का किसी पर जाएगा। उनको क्या करना है कि उनको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पूर्व में भी मैंने सारा डिटेल बात किया हुआ है पूर्व के वीडियो में कि कैसे पूरा
प्रोसेस होगा। शॉर्ट में इसको मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यह फॉर्मेट से संबंधित इसका जिक्र होना जरूरी है। तो जब यह अपडेट हो जाएगा आपका सर्विस हिस्ट्री, तो 3 ऑप्शन जो उनको मिलेगा, ओके, फिर फेवरेबल, कंसिडरेशन और नॉट ओके, वह 3 में कोई एक एक्शन करके और फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथ में आएगा। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो ओके होगा और जो फेवरेबल होगा उन दोनों का ट्रांसफ़र करेंगे। विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति और दिए गए चॉइस के आधार पर वे विद्यालय आवंटित करेंगे और उसके बाद वे ऑनलाइन ही भेज देंगे। कहाँ? तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ। वहाँ से जो विभागीय स्थापना समिति बनाई गई है वह उस पर विचार करेगा और वह फाइनल मोहर लगाएगा, तब जा कर के ट्रांसफ़र प्रक्रिया होगी। लेकिन जो पहला यह काम है जो ट्रांसफ़र को प्रभावित करेगा, कैसे करेगा, ये इस फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं। यही वह फॉर्मेट है, टीचर डिपार्टमेंटल एक्शन स्टेटस। भले ही सारा काम इस बार ऑनलाइन होगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर होगा, लेकिन जब तक बेस जो है शुरुआती यह मैनुअली होगा ही होगा। और इसीलिए यह फॉर्मेट जारी किया गया है क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं से जिले के सभी शिक्षकों का ब्यौरा नहीं जान सकते हैं और ना ही विभागीय कार्यवाही के बारे में वे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए यह फॉर्मेट जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगों के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रधानाध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका है और कैसे प्रभावित होगा उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें ब्लॉक नेम रहेगा, जिस ब्लॉक में वर्तमान में आप हैं, उस जिस स्कूल में हैं उसका यू डैश, स्कूल नेम, टीचर आईडी, टीचर किस कोटि के हैं, नियोजित का तो खैर नहीं होना है, रेगुलर हैं कि बीपीएससी हैं कि एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट शिक्षक हैं, टीचर का मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद जो मैंने ऊपर बातें की कि 7 ऑप्शन मिलने हैं, जिसमें पहला है कि किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही, दूसरा है सस्पेंशन से संबंधित, तीसरा है निगरानी जांच से संबंधित, फिर चौथा है फर्जी नियुक्ति से संबंधित, पांचवा है विविध आरोपों से संबंधित, छठा है बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति से संबंधित और सातवां है बकाया राशि से संबंधित। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि सिर्फ बकाया राशि है तो इसका भुगतान करने पर ट्रांसफ़र होना है। बाकी ऊपर के 6 कोई भी कॉलम में आपको यदि दर्ज कर दिया जाता है, यहाँ पर ऑफिस लेटर नंबर और डेट का भी जिक्र करना है, तो यदि इस रिमार्क्स में किसी टीचर के ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही हुई है या लंबित है तो उसका यहाँ पर ब्यौरा दर्ज कर दिया जाएगा, तो इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो किनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मान लीजिए कि किन्हीं के ऊपर कभी कोई विभागीय एक्शन हुआ हो लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई हो और उनका आरोप जो है सिद्ध नहीं हुआ हो, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका यहाँ से ओके होकर के जाए, क्योंकि यह जो पहला प्रोसेस है यह आपके विद्यालय से शुरू हो रहा है और इसके लिए विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे कि उपयुक्त कार्यवाही से संबंधित टिप्पणी पूर्ण रूप से भरा गया है और सही जानकारी साझा की गई है। यानी इस फॉर्मेट को भरने के बाद यहाँ आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मोहर होगा मोबाइल नंबर सहित, और यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। और यही दोनों लोग जो यह फॉर्मेट आपका भर के भेजेंगे यह पूरी तरह से प्रभावित करेगा आपके ट्रांसफ़र को, क्योंकि सबसे पहला शुरुआती सीढ़ी यही है ट्रांसफ़र का। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके विद्यालय से ही भर के जाना है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से होते हुए जिले में जाएगा। और इसी फॉर्मेट के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ऊपर जो मैंने पत्र के अनुसार जो बताया कि विभागीय एक्शन अपलोड करेंगे, डिपार्टमेंटल एक्शन करके उनमें जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से क्लीन चिट मिलना जरूरी है, तभी ट्रांसफ़र आपका हो सकेगा। तो ट्रांसफ़र की शुरुआती जो सबसे प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है।
कई दौर के बाद, कई इसमें फेज हैं, उन सभी फेजों से गुजरने के बाद आपका फाइनली ट्रांसफ़र होगा। अब देखने वाली बात है कि यह पूरी प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाती है और आपका ट्रांसफ़र कब तक हो पाता है, लेकिन शुरुआती प्रक्रिया यह शुरू हो चुकी है, जिस पर ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।